आप सबके लिए पार्ट 2 सीटेट 7/2/2026 कोड भी और 125 सेकंड शिफ्ट के लिए फिर से हम इसका सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है और मेरा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो आप सवाल देखिए और समझने का प्रयास कीजिए अच्छे ढंग से कि 8 समोसों का मूल्य 156 रुपया है। 8 समोसों का मूल्य कितना रुपया है? तो 8 समोसा में से सबसे पहले आप एक समोसा निकालिएगा, ठीक है, और उसमें से फिर कहता है 4 इडलियों का मूल्य 98, मतलब समोसा भी खरीदते हैं और इडली भी खरीदते हैं। सुनीता के पास केवल 1 रुपया, एक नोट जो नोट कितना का है? 200 का है, तो 200 का नोट है उसके पास। तो 3 समोसा और 3 इडलियां खरीदती है तो उसके पास अब कितने रुपये बचे? सबसे पहले आप 3 समोसा और 3 इडलियां दोनों को निकाल के जोड़ लीजिए, आप 200 में से घटा दीजिए, जो आंसर होगा वही होगा। तो तरीका देखिए, ऑप्शन है 66 है, 68 है, 72 है, 65 है। तो कहता 8 समोसे का मूल्य कितना है? 156। तो आप क्या कीजिए, एक समोसा निकालिएगा। तो ये जो 8 है ये गुना में है, इसको कहां भेज देना है? लाइन के बराबर के बाद ये लाइन देकर क्या जाएगा? बट्टा में भाग 156 में 8 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 19.50 आएगा। हमको एक का निकलना है, कितना निकला है? और ये कितना का निकलना है? 3 का। तो 3 से 19.50 क्या करना? गुना कर देंगे, कितना आएगा? 58.50 पढ़ना है, 50 नहीं पढ़ना है, ठीक है। दशमलव के बाद एक एक करके पढ़ते हैं। फिर 4 इडलियों के जब खरीदते हैं तो इसको हम 58 रुपया देते हैं, 98 रुपया, सॉरी कितना रुपया देते हैं? 98 रुपया। तो एक इडली का जब निकालना हो तो 98 में 4 से क्या करना है? भाग देना है, तो 24.50 आएगा। कितना आएगा? 24.50। तो जब हम 3 इडली का और निकालना है तो 3 से 24.50 गुना कर देंगे तो 73.50 आएगा। फिर कहता है कि जब हम 3 समोसे और 3 इडली खरीदते हैं तो दोनों खर्च कितना आता है? तो 58.50 को 73.50 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 132.00, मतलब 132। देखिए ये पहला जुटेगा, दशमलव के बाद 2 अंक है, यो में 2 अंक है, तो 0 हो जाएगा। 5 5 10 के 0 हासिल 1, तो 3 है कितना हो गया? 4 8 कितना हो गया? 12 हासिल 1, 7 कितना हो गया? 8 8 5 कितना हो गया? 13। तो जो मेरे पास पहले था वो कितना था? 200 का नोट, जिसमें से 132 रुपया 3 समोसा और 3 इडली खरीद लिए मिलाकर, तो शेष कितना बचा? 200 में से 132 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 68 बचेगा। तो ये 68 पे क्या करना है? टिक मार लेना है। क्वेश्चन नंबर 35 जो सीटेड 7/2/2026 में पूछा गया है, 125 में सेकंड शिफ्ट में है। तो सवाल है कि एक ही साइज की 29 बोतलों में, मतलब जैसे ही मार्कर है तो इस तरह का सेम टू सेम जो है 29 कितना है, तो उसमें कितना भरता है दूध? 24 लीटर 650 ml, 24 लीटर 650 ml दूध भरा जाता है। क्या भरा जाता है? दूध भरा जाता है। तो ऐसी 15 बोतलों में दूध की मात्रा क्या है या क्या है? तो जब 29 बोतल में इतना है तो आपको 15 बोतल, सबसे पहले 29 बोतल में से एक बोतल का पता कर लीजिए और उससे 15 से गुना कर देंगे तो मेरा 15 बोतल का निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या है? ऑप्शन है 12 लीटर 750 ml, 13 लीटर 600 ml, 15 लीटर 300 ml और 11 लीटर 900 ml। हम पता करते हैं कि आंसर कौन होगा। तो पता है, देखिए ये आंसर है 29, लेकिन चूंकि 29 बोतलों में दूध की मात्रा कितना है, यहाँ लिखा हुआ है 24 लीटर 650 ml, 24 लीटर 650 ml, ये क्या है? एम है, ए है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 24 लीटर को मिलीलीटर मतलब ml में बदल लीजिए। तो एल हटाएंगे तो ml लाना है, तो 1000 मतलब 1 लीटर बराबर 1000 ml होगा। तो 24 को 1000 से गुना कर दिए तो 24,000 और 650 जोड़ देंगे 24,650 हो गया। आपको क्या निकालना है? एक बोतल में दूध की मात्रा कितना आएगा? तो 24,650 सॉरी, एक ही जीरो होगा, 24,650 हमें कितना से भाग देना है? 29 से। कितना से भाग देना है? 29 से। तो हम क्या किए हैं कि फिर उसको रहने दिए और 15 बोतलों में दूध की मात्रा से गुना कर दिए, मतलब इसी में 15 से फिर क्या कर दिए? गुना कर दिए एक ही साथ में। तो 24,650 को जब 15 से गुना करेंगे तो 3,69,750 आएगा। अब बट्टे में कितना हो जाएगा? 29। बट्टे में कितना हो गया? 29। जब 3,69,750 में जब हम 29 से भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा? 12,750। तो इसको आप क्या कीजिए? लीटर में बदल लीजिए, 1000 से क्या करना? भाग देना है। तो यहाँ बैठेगा 1 अंक 2 अंक 3 अंक पहले, तो आप क्या कीजिए? समझिए, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 तो ये हो गया 12। आप क्या कीजिए? जैसे 12 है तो ये 12 क्या? ये 1000 की जगह पे है तो 12,000 हो गया, तो 12 लीटर 12 लीटर और 750 क्या करना है? ml का देना है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए किसमें? क्वेश्चन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर कितना में? 1 में, सॉरी ऑप्शन नंबर कितना में? 1 में। तो ये है 12 लीटर 750 ml। क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35 में अगर जहां आपको प्रॉब्लम लगा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और इस वीडियो में जो कमी है आप कमेंट में जरूर बताएं ताकि उसको पूरा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए भी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ जो है दूसरों तक पहुंच सके।